की, संत समाज की, भक्त समाज की। परम पूज्य श्री गुरुदेव जी, पूजा के योग जीवन के पथ प्रदर्शक, मुदमंगल में संत समाज, दूर दूर से पधारे हुए प्रेमी भक्त सज्जनों, श्रद्धा भक्ति के स्रोत माता एवं बहनों, साधना के योग्य साधना में लगी हुई साध्वी बहनें, अभी हम 2 दिन से संत गुरुजनों के मुखारविंद से बहुत ही सुंदर व्यवहार और परमार्थ संबंधी बातों को श्रवण कर रहे हैं। मेरे लिए भी आज्ञा हुई, आज्ञा का पालन करते हुए आप लोगों के समक्ष कुछ विचारों के आसपास अपने मन की कड़ी को जोड़ें। इंसान जहां भी रहे, जिस देश में रहे, जिस परिवेश में रहे, लेकिन हर इंसान को एक अच्छा जीवन जीना तो आना ही चाहिए। यही हमारा सत्संग है, यही हमारा ज्ञान है, यही हमारा बोध है। अगर इंसान को एक अच्छा जीवन जीना नहीं आया तो फिर हम अपने आप खुद से पूछे कि फिर सत्संग क्या और ज्ञान क्या है। इसलिए हर इंसान को अपने जीवन में एक अच्छा जीवन जीने की कला सीखना चाहिए। हर माता पिता अपने पुत्र को जन्म देने के बाद हर माता पिता की आशाएं होती हैं कि मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा। लेकिन आपको मालूम है कि कोई भी पुत्र अपने माता पिता का नाम रोशन कब करता है? जब वो खुद रोशनी में जीता है। रोशनी में जीने वाला ही पुत्र अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकता है, और जो अंधकार में जीता है वो कभी अपने माता पिता का नाम रोशन नहीं कर सकता है। और हर इंसान की भूल क्या है? खुद तो अंधकार में जीता है और बाहर खूब प्रकाश ही प्रकाश करता, बाहर खूब रोशनी रोशनी करता है। किसी शायर ने कहा है कि रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है, पर अंधेरा सभी दिलों में है। बाहर जहां भी जाओ रोशनी रोशनी है, लेकिन इंसान के भीतर टटोल के देखो तो हर आदमी के अंदर में अंधकार है। एक घटना आपको बताऊं। एक पिता ने अपने पुत्र को पढ़ने लिखने के लिए बाहर शहर में भेजा, और जब वो पुत्र अपना पढ़ लिख करके वापस अपने घर में आया तो लड़का आकर के अपने पिता से कहता, बोले पिताजी मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, अब मुझे कम से कम 20-25 हजार की नौकरी तो मिल ही जाएगी। 20-25 हजार रुपए में आराम से कमा लूंगा। पिता ने पूछा, बेटा तुझे 20-25 हजार हर रोज कमाएगा का महीने में कमाएगा? पुत्र ने बोला, बोले पिताजी हर रोज नहीं, महीने में एक बार मुझे 20-25 हजार मिल सकता है। पिता ने अपने माथा ठोकर कहा कि बेटा फिर तेरी पढ़ाई कोई काम की नहीं, इससे अच्छी पढ़ाई तो मैं तुझे सिखाता हूं, तू हर रोज कम से कम 20-25 हजार रुपये कमा सकता है। लड़का ने पूछा, बोले पिताजी वो कला आप जानते? बोले हाँ मैं जानता हूं, तुझे सीखना तो मैं सिखाऊंगा। पुत्र ने बोला कि पिताजी वो कला मैं सीखना चाहता हूं। पिता ने कहा, बोले थोड़ा धैर्य रख, शाम होने दे। रात के 9 बज गए। पुत्र ने फिर कहा, बोले पिताजी रात के 9 बज चुके, आपने कहा था कि शाम को सिखाऊंगा, कब सिखाओगे? पिता ने कहा, बोले बेटा थोड़ा धीर रख। ऐसा करते करते 10, साढ़े 10, 11 बजने जा रहे थे।
पुत्र ने फिर पिता से कहा, पिता ने कहा बोले बेटा चल। पिता उठा, पुत्र को उठाया, एक थैले में प्लायर्स लिया, कुछ स्क्रू ड्राइवर लिया, कुछ अटरम सटरम तार वार लिया और एक थैला में भर के दोनों पिता पुत्र निकल पड़े घर से। घर से चलते चलते किसी शहर में पहुंचे और जो एक शहर का सबसे बड़ा धनाढ्य शहर था, उसके घर के सामने एक आम का वृक्ष था। उस आम के वृक्ष की छाया के आड़ में रुक गई। पुत्र समझ नहीं पा रहा था कि पिता मुझे क्या सिखाना चाह रहे हैं। बेटा ने पूछा, बोले पिताजी मुझे उस कला को सिखाने के लिए आप कितना टाइम लगाओगे? बोले बेटा जब जिस सामने वाली बिल्डिंग की घर की बत्ती जब बुझ जाएगी तब मैं तुझे उस कला को सिखाऊंगा। पिता से पुत्र ने पूछा, बोले पिताजी कहीं आप चोरी करने की कला तो नहीं सिखाओगे? पिता ने कहा, बोले बेटा हाँ तुझे तभी तो वो कला सिखाऊंगा, तभी तो तू इतना पैसा कमाएगा। तो पुत्र ने पूछा, बोले पिताजी आप चोरी भी करते हो? बोले हाँ बेटा मेरा तो जिंदगी भर का काम यही है, चोरी करके करके तो तुझे पढ़ाया लिखाया, इतना योग्य बनाया। तो बोले पिताजी आप चोरी कब से करते? बोले बेटा मैं 20 साल 25 साल से चोरी करता हूँ और इस घर में इतना माल इतना धन है कि कितनी भी चोरी कर लो इस घर वालों को कोई पता सता नहीं चलता है, इतना माला माल है ये घर। पुत्र ने पिता से एक बात पूछा, बोले पिताजी मुझे एक बात बताओ, क्या 20 साल 25 साल पहले भी इस घर में कभी अंधकार देखा है? बोले नहीं। बोले पिताजी आप 25 साल से इस घर में चोरी कर रहे हो तब भी इस घर में प्रकाश है और 25 साल से तुम चोरी करते करते अपने घर को भी कभी अंधकार से प्रकाश में नहीं कर पाए। उसी समय पुत्र ने संकल्प कर लिया, बोले पिताजी मैं जिंदगी में कभी भी अंधकार के रास्ते ना तो चलना चाहता हूं और न कभी काले काम करना भी स्वीकार करता हूं। उसी समय से पुत्र ने कहा कि मैं आज के बाद अपनी जिंदगी को प्रकाश की तरफ ले चलूंगा। सज्जनों हमारा जो जीवन है, हमारी जो जिंदगी एक पेंसिल की तरह है। आपने पेंसिल को देखा होगा, पेंसिल जब हम बाजार से खरीद करके लाते हैं तो कोई भी चीज लिखने के पहले, कोई भी चीज बनाने के पहले उस पेंसिल को छीला जाता है। छीलने के लिए उस पेंसिल को सबसे पहले एक औजार में डाला जाता है जिससे उसको छिलाई की जाती है। लेकिन वो पेंसिल भी छिलाई कब होती है? जब वो पूरी तरह से समर्पित होती है। इसी प्रकार सज्जनों हमारा जीवन भी जब तक किसी महापुरुषों के सामने समर्पित नहीं होता है, समर्पण का भाव नहीं आता है, तब तक हमारा जीवन नुकीला नहीं बन सकता है, हमारे जीवन में धार नहीं आ सकती है। इसलिए सबसे पहले किसी भी काम को करना है तो उसके पहले हमको संघर्ष से लड़ना पड़ता है। जिंदगी का इम्तिहान आसान नहीं होता, बिना संघर्ष से कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की मार तब तक तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। कभी भी आपने देखा होगा साधारण पत्थर को भी जब तक छैनी और हथौड़े की मार नहीं पड़ती है तब तक वो पत्थर भी भगवान भगवान नहीं बनता है। इसी प्रकार सज्जनों जब तक हम भी जीवन में जब तक संघर्ष से नहीं गुजरेंगे, संघर्ष से नहीं लड़ेंगे, तब तक हमारा जीवन भी एक धारदार नहीं बन सकता है। दूसरी चीज, उस पेंसिल को एक बात का आभास हुआ कि जो लिखने की कला थी, जो चित्र बनाने की कला थी, जो कविता शब्द लिखने की कला थी, वो कहीं शक्ति बाहर नहीं थी, वो शक्ति मेरे भीतर ही छुपी थी। इसी प्रकार जब हम सत्संग में बैठे थे, संत गुरुजनों के पास बैठ करके एक एक बात को समझते, एक बात का निर्णय करते हैं, तब हमें भी पता चलता है कि सारी शक्ति हमारे भीतर है। जैसे अभी साहिब जी ने बताया आपको, अम्मी साहब जी ने, कितने प्रकार के पुरुषार्थ हमारे अंदर भरे हुए हैं, लेकिन आदमी पुरुषार्थहीन बनकर के पुरुषार्थ कर्म नहीं कर पाता है। इसलिए आदमी अपने जीवन में कभी ना तो आगे बढ़ पाता है और ना ही कभी ऊपर उठ पाता है। तीसरी बात, उस पेंसिल के साथ में एक सबसे बड़ा
सहयोगी कौन रहता है? रबड़। जब भी कोई लिखने में, कोई चीज बनाने में अगर कोई गलत हो जाता है तो रबड़ उसको मिटाती है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी रबड़ के समान हमारे जीवन में ज्ञान होना चाहिए, विवेक होना चाहिए कि हमारे जीवन में अगर कोई गलती हो गई, कोई भूल हो गई, कोई चूक हो गई, तो उस ज्ञान बोध के द्वारा हम अपनी गलती भूल को ठीक कर लें। और सबसे मेन चीज है, पेंसिल इस दुनिया से विदा होने के पहले क्या करके जाती है? पेंसिल इस दुनिया से विदा होने के पहले अपने जीवन में एक छाप छोड़ करके जाती है। कोई सुंदर कविता लिख करके जाती है, कोई सुंदर वाक्य लिख करके जाती है, या कोई सुंदर चित्र बना करके जाती है जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। इसी प्रकार सज्जनों, हमको भी अपने जीवन में जितने साल की भी जिंदगी जिए, जितना भी हम जीवन जिए, जीवन में कुछ ऐसा करके जाओ, ऐसा जीवन जी करके जाओ कि आप भी अपने जीवन के पीछे एक छाप और एक निशान छोड़ करके जाए। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। ये जिंदगी तो सब काट लेते हैं, जिंदगी ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए। जीवन ऐसा जीना चाहिए। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में, इस प्रकार से जब कोई जीवन अच्छा से अच्छा जीता है, तो हर व्यक्ति का, हर महापुरुषों का आज हम जो जयंती मनाते हैं, कोई पुण्यतिथि मनाते हैं या उनको हम स्मरण करते हैं, तो क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा जीवन जिया है। कुछ उन्होंने अपना जीवन जी करके ऐसी इस दुनिया से विदा हुए हैं, कुछ समाज के लिए, कुछ देश के लिए कुछ करके गए हैं। इसलिए तो हम उनकी जयंती मनाते, इसलिए तो हम उनको याद किया करते हैं, नहीं तो क्यों करते? इसलिए महापुरुष कहते हैं कि जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू ना हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। काम अच्छा कर लो, अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग भी सीखें सबक सुनकर कहानी आपकी। ऐसा भी तो हम जीवन जी सकते हैं, लेकिन हम जीना नहीं चाहते हैं। और इसके लिए आप जब सवेरे उठते हो तो कितना सुंदर वाक्य आप एक दूसरे से करते हो, सुप्रभातम कब बोलते हो। हम ये शब्द को एक शिष्टाचार बना लिए, लेकिन इसका मतलब जानते कि सुप्रभातम का मतलब क्या होता है? सु का मतलब होता सुंदर पूर्ण, प्र का मतलब होता प्रसन्न पूर्ण, भा का मतलब होता भाग्यमान, ता का मतलब होता तनाव रहित, और मां का मतलब होता मंगलमय। जिसका जीवन सुंदर होगा, जिसका जीवन प्रसन्न होगा, जिसका जीवन तनाव रहित होगा, उसका जीवन का भाग्य तो अपने आप चमकेगा और उसका जीवन में अपने आप मंगलमय ही होता चला जाएगा। आपने बाजार में सुना होगा, आजकल सरकार ने क्या लगाई? जीएसटी। जीएसटी सिर्फ मार्केट भर में नहीं होना चाहिए जी, जीएसटी हमारे और आपके सबके जीवन में होना चाहिए। लेकिन जीएसटी का मतलब जानते कि जीएसटी का मतलब क्या होता है? जी का मतलब होता है गुड माइंड, एस का मतलब होता सिंपल लाइफ, और टी का मतलब होता टेंशन रहित। जिसका जीवन सुंदर होगा, जिसका जीवन टेंशन रहित होगा, तनाव रहित होगा, उसका जीवन में फिर किसी प्रकार की कोई अशांति है, उसके जीवन में कोई दुख का कारण है। लेकिन हमारा जीवन की सोच ही ठीक नहीं है, हमारा दिमागी माइंड ठीक नहीं है। 24 घंटा आदमी के दिमाग में खुरापात चलती है। 24 घंटा हमारे दिमाग में दो घोड़े दौड़ रहे हैं। वे दो घोड़े कौन से हैं? एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। और जिस घोड़ा को जितना तुम ज्यादा भोजन दोगे, वो घोड़ा उधर ही ज्यादा दौड़ेगा। आप जितना नकारात्मक सोचोगे, आपका जीवन ऑटोमेटिक नकारात्मकता की तरफ चलेगा, गलत की तरफ चलेगा। और जितना आपके जीवन में आप पॉजिटिव सोच रखोगे, सकारात्मक सोच रखोगे, आपका जीवन अपने आप सकारात्मक काम की तरफ चलेगा, अच्छे काम की तरफ चलेगा, अच्छे विचारों की तरफ चलेगा, अच्छे भावनाओं की तरफ चलेगा। तो आपका जीवन में दुख का कारण क्या रह जाएगा? इसलिए हमारे जीवन में
सिर्फ जीएसटी मार्केट में ना हो, जो जीएसटी हमारे और आपके सबके जीवन में भी लगना चाहिए। दूसरी चीज मैं आपसे कह रहा था कि आपके जीवन में जितना भी जब परिवर्तन आता है, इसके मूल में कारण क्या होता है? आपकी संगत। आदमी जैसा संग करता है वैसा रंग चढ़ता है, वैसे उसके जिनमें संस्कार टिकते हैं। इसलिए हमारे जिनमें आज कोई भी व्यक्ति बीड़ी पीने वाला हो, तंबाकू खाने वाला हो, सिगरेट पीने वाला हो, शराब पीने वाला हो, मांस मदिरा करने वाला हो, कोई भी आदमी अपने जिंदगी में अपने आप से सीखा है? पूछिए कभी अपने आप से, ये आदतें आपके जिंदगी में कहां से आई है, किसके माध्यम से आई है? जिसको आप अपना सबसे नजदीकी दोस्त कहते हो, उसके माध्यम से आई है। और दोस्त किसे कहते? दोस्त का तो बहुत अच्छा अर्थ होता है। दोस्त उसे कहते, संधि विच्छेद करो, दोष धन अस्त बराबर दोस्त, जो हमारे दोषों को अस्त करे, हमारे दोषों को मिटाए, अपने को दोषों से छुड़ाए, उसको कहते हैं दोस्त। लेकिन जो दोस्त बनकर के हमारे जीवन में दोषों को डाले, दोषों की तरफ ले जाए, समझ लेना वो दोस्त में छुपा हुआ सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। इसलिए सज्जनों, दोस्त के द्वारा ही हमारे जिन में सबसे बड़ी बुराई आती है, संगत के द्वारा ही हमारे जिन में सबसे गलत कर्म की आदतें आती हैं। इसलिए कोई भी आदमी अपने जिंदगी में कोई भी चीज खाता पीता है तो कभी भी अपने जिन में पहले दिन अपने जेब में पैसा डाल करके बाजार से खरीद करके ना तो कभी खाता है ना कभी पीता है गलत चीज। कोई भी पहली चीज पहले दिन हमारी जिंदगी में जब भी आती है तो संगत के द्वारा आती है, मित्रों के द्वारा आती है, दोस्तों के द्वारा आती है। इसलिए जीवन में कभी भी जब भी संगत करना है तो अच्छी संगत करना। और इसी के लिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी को कहना पड़ा, संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगत क्रूर की, आठों पहर उपाधि। कबीर साहब ने ये नहीं कहा कि संगत करिए डॉक्टर की, संगत करिए मास्टर की, संगत करिए कलेक्टर की, संगत करिए किसी धनवान की, संगत करिए किसी पुरुष की, संगत करिए किसी स्त्री की। कबीर साहब ने इनका नाम नहीं लिया है। कबीर साहब ने नाम लिया है संगत कीजिए साधु की। और इंसान जीवन में जब जैसे इंसान की संगत करता है वैसे उसके जीवन में अपने आप उसके जीवन में आदतें आना शुरू हो जाती है। इसलिए किसी कवि ने कहा है, ओछी संगत बैठ के पीने लगा शराब, ओछी संगत बैठ के पीने लगा शराब, धर्म गया इज्जत गई हो गई अकल खराब, जो आए सो बक रहा पड़ा कीच के बीच, और गाली दे माँ बाप की सो नीचों का नीच, चढ़ा नशा दुर्गंध का बार बार तकरार, सदा शरारत सूझती उलट पलट व्यवहार, जो आए सो बक रहा। कितना आदमी उल्टा पुल्टा बकता रहता है। जुल्म किया कैदी बना, हो गई मस्ती दूर, अब पछताए क्या करे आदत से मजबूर, बर्तन भाड़े बिक गए खेती और मकान, बीवी बच्चे रो रहे घर है नरक समान, सूली पर चढ़ना पड़े पी के मदिरा पान, अंत शराबी का देखे हर एक इंसान। तो ये परिणाम किसके पीछे आए हमारे जीवन में सज्जनों? ये जीवन में हमारे सारे परिणाम आए हैं एक संगत के द्वारा। इसलिए सज्जनों, अपने जीवन में अच्छी संगत करना, अच्छे महापुरुषों के पास बैठना, क्योंकि संग का रंग चढ़े बिना कभी बचता नहीं है। इसीलिए हम जीवन में साल भर में गुरु दरबार बुरहानपुर में आते हैं महापुरुषों के दर्शन करने के लिए, महापुरुषों के विचार सुनने के लिए। ये हमारी असली गंगा है। इस गंगा में बैठोगे तो आपका जीवन तर जाएगा। लेकिन आदमी इस गंगा में बैठता नहीं है, बाहर की गंगा में जाता है। बाहर की गंगा में देखो तो पानी ही पानी है, और इस गंगा में देखो तो ज्ञान ही ज्ञान है। बाहर की गंगा में डुबकी लगाओगे तो डूब जाओगे, और यहाँ की गंगा में डुबकी लगाओगे तो तर जाओगे। इसलिए सज्जनों, हमारे जीवन में अच्छी संगत और अच्छे ज्ञान का अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें। अब मेरा समय पूरा हो गया है।
इसलिए मैंने आपको थोड़ी सी संगत के पीछे कुछ चर्चा किया। दोस्ती फूलों से करोगे तो महक जाओगे, दोस्ती फूलों से करोगे तो महक जाओगे, मदिरा से करोगे तो बहक जाओगे, सामन से करोगे तो भींग जाओगे, और संत गुरुजनों से करोगे तो सुधर जाओगे, और नहीं करोगे तो फिर किधर जाओगे। बस मेरा समय पूरा हुआ। आपकी बात, मेरी बातों का आपने बड़ी शांति से श्रवण किया, शांति का परिचय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। घड़ी कर इंतजार, और आप लोगों के भीतर बैठे हुए प्रभु को नमस्कार। एक बार सब मिलकर के जयकारा लगाएं। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की।